अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। डेली बेसिस के ऊपर मार्केट्स की अपडेट्स, वीडियो अपडेट जहाँ पे प्राइस चार्ट पे ले जा के मैं ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को मैप करके सिग्नल्स आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। ओवर द वीकेंड आपके सवालात के जवाबात, साथ ही साथ कंसेप्चुअल चीज़ें, कंसेप्चुअल बातें और ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एज अ रिवॉर्ड आप रखी है, आपकी मोहब्बतों, आपके प्यार के रिस्पॉन्स में, कि वो लोग जो कि किसी पेड ग्रुप का हिस्सा बने बगैर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बिगिनर लेवल पे सीखना समझना चाहते हैं, वो वहाँ जाके उस प्लेलिस्ट के डिफरेंट वीडियोस को देख के सीख लें। और उसके बाद इफ़ दे डिसाइड कि भाई हमें ऑन भाई की बातें समझ आ रही हैं और ऑन भाई से हमने मेंटोरशिप प्रॉपर लेनी है, तो उसके लिए फिर एक प्रीमियम कम्युनिटी का वेन्यू के जहाँ पे आप एज अ मेंबर एनरोल होके बिगिनर से एडवांस लेवल पे काम को सीख समझ सकते हैं और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती हैं। अच्छा, अब ये सारा सिलसिला आपके लिए लेके आने के बाद मुझे क्या फ़ील हुआ, ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद, कि भाई लोगों को फंडिंग का इशू है। क्योंकि पाकिस्तान में पहले क्या था भाई, डॉलर सस्ता था, आपकी एक्सेस थी, $100 आपने लेने हैं, 15-18 हज़ार रुपये के अंदर $100 आप इकट्ठा कर लेते थे। अब वही $100 के लिए आपको 30,000 रुपया चाहिए। देन आई हैड टू ट्राई एंड टेस्ट दो सर्विसेज एंड वेन्यूज़ के जो कि फंडिंग प्रोवाइड करते हो। और कुछ अर्सा पहले से मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया कि जहाँ पे प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में बात करना शुरू की। पहले एक प्रॉप फर्म आपको रेकमेंड की, फिर उसकी सर्विसेज को, मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी स्कोर का कोई इशू नहीं था, लेकिन आप लोगों को उसमें इशू हो रहा था। वो लोग जो कि नए हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, प्रॉप ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, फंडेड अकाउंट्स आपने लिए हैं, तो बहुत सी फर्म है रिस्क को मैनेज करने के लिए वो कंसिस्टेंसी स्कोर की एक क्लॉज है, एक सिस्टम है जो डिप्लॉय उन्होंने किया होता है कि किसी एक दिन का प्रॉफिट आपका, ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है विड्रॉल लेने से पहले उसके 50-45% से ऊपर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप लोग स्टक हो गए, आपने बोला ऑन भाई ये कंसिस्टेंसी स्कोर हमें समझाए। ले जी, वीडियो आ गई आपके लिए, डिटेल में स्क्रीन शेयर करके कंसिस्टेंसी स्कोर का फार्मूला ब्रेक डाउन करके मैंने आपको समझाया, सिखाया। उसके बावजूद आप लोग कंफ्यूज थे। अब अगला मरहला मेरा ये था कि मैंने अपनी यूट्यूब फेसबुक फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, मैंने फिर एक ऐसे वेन्यू और प्लेटफॉर्म को टेस्ट एंड ट्राई करना था कि जहाँ पे ये कंसिस्टेंसी स्कोर का इशू ना हो, जो मैंने कल के दिन आपके लिए इंट्रोड्यूस किया, फंडेड स्क्वाड, ये प्रॉप फर्म। रिसेंटली इनकी सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट किया, यहाँ पे चैलेंज पास किया और सारे प्रोसेस से गो थ्रू करने के बाद ही मैंने आपको रिकमेंड यहाँ पे कल वीडियो बना के स्क्रीन शेयर करके ये दरवाज़ा, ये वेन्यू भी आपके लिए मैंने ओपन किया। लेकिन ये सारी मेहनतें, ये सारी एफर्ट्स, आई नो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग बड़े नाइस अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन फिर बाज़ लोग अजीब किस्म के सब कमेंट्स और अजीब किस्म के ओपिनियंस के ऑन भाई ये वो ये फ्रॉड स्कैम, ये देखें, एक दो चीज़ें कभी कभी अच्छा होता है कि रुक के ना कुछ चीज़ों को जो आप कर रहे हैं उनको क्लियर कर लिया जाए और फिर दोबारा से आगे बढ़ा जाए नई मोटिवेशन के साथ। यानी ये जब आप एज अ व्यूअर देख रहे होते हैं कंटेंट और ये सारा मामला, बिकॉज मेरा कंटेंट एंटरटेनमेंट कंटेंट तो नहीं है ना कि आया आप शुगल किया, शुगल करके उसके बाद भूल गया। नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पैरा देना होता है उस चीज़ को। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो वाकईतन सालों के की मेहनत उस स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है, उसके बाद जाके वो पब्लिक के सामने यहाँ पे आके इन वीडियोज़ के जरिए उन चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रुक के कुछ चीज़ें, कुछ माइंडसेट को क्लियर करके उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स है, और मुझे कैसे पता लगता है आप लोगों की कन्फ्यूजन्स का, आपके ईमेल्स, आपके मैसेजेस, आपकी कमेंट्स जो कि इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आ रहे होते हैं, वो पढ़ने के बाद मैं पढ़ता हूँ सब कमेंट्स आपके। तो क्या है, समझें इस चीज़ को। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने क्लियर कंपैरिजन किया था रियल अकाउंट का और फंडेड अकाउंट का, कि क्या एक बंदे को अपना पैसा मार्केट में लेके आना चाहिए या फिर प्रॉप फर्म से फंडेड अकाउंट लेना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आऊंगा, गौर से सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, माइंडसेट जब तक सही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तब तक आप जितनी मर्जी प्राइस चार्ट पे लाइनें खींच लें, जिस मर्जी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर लें, उसका फायदा नहीं है। अब मैंने आपको बोला था कि भाई 500% मैं इस चीज़ को एंडोर्स करता हूं कि एक बंदा अपना असल पैसा मार्केट में लेके आए, अगर तो वो बंदा जिसका फाइनेंशियल स्टेटस इजाज़त देता है कि वो एक रीजनेबल ट्रेड अकाउंट अपने पैसों से बनाए, उससे प्यारी खूबसूरत बात ही नहीं है। कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं है यार, अपना पैसा अपनी चीज़ है, जब दिल करा विड्रॉल करो, जितना पैसा $10 भी विड्रॉ करने आप विड्रॉ करो, कोई रोक टोक नहीं है, किसी को आपने जवाब, किसी को रिपोर्ट नहीं दिखानी। ठीक है, उससे प्यारी बात ही कोई नहीं है। अब यहां पे अपना पैसा मार्केट में लेके आने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो बंदा है जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, जो कि एक रीजनेबल कैपिटल मार्केट में लेके आ सकता है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग सीखने के बाद,
कि जो रीजनेबल कैपिटल के प्रॉफिट्स उसको मोटिवेटेड रखें। अब आप $5,000 लेके आए, आप $10,000 लेके आए, जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे $100 $200 भी विड्रॉ करोगे ना तो 50-60 हज़ार बनेगा, 30 हज़ार बनेगा, समहाउ आपको कुछ लगेगा, फील होगा कि हाँ कुछ आ रहा है। यानी कि उस साइज का अकाउंट हो कि रियलिस्टिक रिटर्न उस अकाउंट पे पोस्ट करने के बाद वो जो रियलिस्टिक रिटर्न है ना वो डॉलर अमाउंट के अंदर जब कन्वर्ट होगा पाकिस्तानी रुपीस में तो आपको हलचल महसूस होगी, कुछ कुछ फील होगा, तब तो ठीक है। दूसरी तरह का बंदा वो है भाई जो 50, 100, 200, $500 से ऊपर नहीं जा सकता, उसका फाइनेंशियल स्टेटस ही नहीं उसे इजाजत देता। अब मुझे बताएं कि क्या उस बंदे को हम आउटराइट के कहते हैं कि भाई तेरे लिए ट्रेडिंग नहीं है, तू ट्रेडिंग ना कर, तुझे नहीं मैंने सिखाना, तू तू कर ही नहीं सकता। ज्यादती वाली बात है ना। मैंने ये किया था 2-3 साल पहले, मैं तो कहना नहीं था कि नहीं ये पैसे छोड़, आप कहते थे भाई ये क्या बात है, आप तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो वो बंदा कि जिसका फाइनेंशियल स्टेटस ही, जिसको पता है यार मैंने ये स्किल सीखा है, मुझे फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है, फंडिंग मुझे मिल जाए, मैं पैसा कमा के मैं वो जो प्रॉफिट मेरा आएगा उससे मैं अपना ट्रेड अकाउंट बिल्ड कर लूंगा। करना भी ऐसे चाहिए, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि फंडेड अकाउंट्स के ऊपर प्रॉफिट्स बना के आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रेड अकाउंट बिल्ड करते हैं, बिकॉज फंडेड अकाउंट पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाने का मतलब ही ये है कि वो बंदा ट्रेडिंग जानता है और जैसे जैसे अच्छी ट्रेड्स करता चला जाएगा उसको तजुर्बा एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें ज़्यादा 85% लोग हैं, उनके लिए फिर हम जो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स की अवेयरनेस दे रहे होते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसे वेन्यूज़ हमने तलाश करके सबसे पहले खुद ट्राई एंड टेस्ट करने होते हैं और उसके बाद आपके लिए प्रेजेंट करने होते हैं उन लोगों के लिए जिनका अपना फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है जो थोड़े छोटे पैसे रखते हैं, बड़ा अकाउंट नहीं। तो उनके लिए फिर मैंने आपके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट की, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, FTM अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मेरा FTM के ऊपर रहा है। लेकिन क्या है FTM और कल के दिन फंडेड स्क्वाड मैंने इंट्रोड्यूस किया आपके लिए, दोनों प्लेटफॉर्म्स। और क्या होता है ये जो कंपटीशन होता है ना, ये आपके लिए कंज्यूमर के लिए बड़ा अच्छा होता है। यानी अगर आप एक रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी अगर प्रीमियम कम्युनिटी का कोई बंदा यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या मेरी प्रीमियम कम्युनिटी में और मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे मैंने 2 ब्रोकर्स नहीं आपको रिकमेंड किए, एक नहीं किया मैंने 2 किए भाई। ये मेरा एक प्रेफर्ड ब्रोकर है FX Pro, एक प्रेफर्ड ब्रोकर है FX Trading, दोनों वर्ल्ड रेनाउंड ब्रोकर्स हैं। FX Pro की थोड़ी सी KYC स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू FX Trading, लेकिन दोनों रेगुलेटेड है, दोनों की सर्विसेज को चेक कर ले, आपके हाथ में आपने किसके ऊपर जाना है। इसी तरीके से जब प्रॉप ट्रेडिंग के अंदर मैं आपके लिए कुछ अर्सा पहले एक प्रॉप फर्म लेके आया, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, $100,000 के अकाउंट को विन किया, कंसिस्टेंसी स्कोर को अचीव करके विन किया 2 स्टेप चैलेंज के साथ। ठीक हो गया। लेकिन क्या है, मुझे तो मसला नहीं है कंसिस्टेंसी स्कोर, मैं तो आज भी कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, मैंने डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए कंसिस्टेंसी स्कोर पे बना के रख दिया भाई। अगर आप रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं कंसिस्टेंसी स्कोर ऑटोमेटिकली मीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको उसमें मसला है तो चलें ठीक है यार, एक ऐसा भी प्रॉप फर्म होनी चाहिए सैयद ऑन के पैनल पे कि जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर का इशू ना हो, ताकि वो लोग जो कि प्रॉफिट बना लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी स्कोर की उनको प्रॉफिट बनाने के बावजूद समझ नहीं आ रही, तो उनके पास ये फंडेड स्क्वाड की शक्ल में एक ऑप्शन हो कि भाई ये भी एक प्रॉप फर्म है कि जहां पे आप बगैर उसके कर सकते हैं काम कंसिस्टेंसी स्कोर के। अब दूसरी बात आती है, देखें होता बेसिकली क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्रोकर्स के भी रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं, जो मेरे FX Pro, FX Trading, मेरी जो रिकमेंडेड प्रॉप फर्म्स है उनके भी रेफरल लिंक्स दिए। रेफरल लिंक का पॉजिटिवली अगर आप सोचें तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, और अगैन मैं वही वाली बात कहूँगा, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी में है, बल्कि नहीं भी प्रीमियम कम्युनिटी में बैठे हुए पब्लिक, कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स पे आपने अकाउंट ओपन किए, कुछ मसाइल थे शुरू में रजिस्ट्रेशन के वक्त, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स ये वो मैंने करवाए, वो हल सॉल्व करवाए। होता क्या है कि रेफरल लिंक के थ्रू जब आप जाते हैं ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि चूंकि हमने आपको इंट्रोड्यूस किया, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप गए हैं, तो किसी भी कम्युनिटी के पैनल के ऊपर अगर कोई प्रॉप फर्म या कोई ब्रोकर है तो वो फिर कम्युनिटी आपके बिहाफ पे उस कंपनी, ब्रोकर या प्रॉप फर्म से बात करती है, भाई हमारा ये बंदा जिसने हमारे थ्रू आपके पास आए, इसका ये इशू चल रहा है, उसको आप हल करें। बात समझ रहे? तो क्या है कि अगेन जैसे मैंने कहा, रिस्क कहीं ना कहीं आपको लेना होता है। ठीक है, इस तरह तो बहुत से लोग हैं स्टॉक मार्केट में, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी कल को फिर क्या कहेंगे आप, वो जी कंपनी उड़ जाए फिर, अच्छा कल कोई बिटकॉइन, कोई क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करके रखा है, वो उड़ जाए। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इस माइंडसेट से आए हैं ना कि भाई हमें 0.005% भी रिस्क ना लेना पड़े किसी चीज, ऐसे नहीं होता मेरी जान।
फिजिकल वर्ल्ड में भी आप कोई भी कारोबार करें, थोड़ा सा, हाँ, हर तरफ से अपनी कोशिश हमारी होती है कि हर तरफ से हम अपने आप को सिक्योर करें। मैंने अगर आपको कोई चीज़ रिकमेंड की है, आप उन लोगों को चेक करें, उनके रिव्यूज़ चेक करें, उनकी सर्विसेज को खुद ट्राई एंड टेस्ट करें, उन लोगों से, मैनेजमेंट से उनकी बात देखें, क्या लोग हैं ये क्या, लेकिन कहीं ना कहीं 0.055% रिस्क, तो वो क्या बात कर रहे हैं आप? फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कर रहे हो भैया, ठीक है। तो बहरहाल आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस के आप लोग इस बात को समझें कि प्रॉप ट्रेडिंग स्पेसिफिकली जो है ये, अगर तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है कि आप खुद अफोर्ड करते हैं तो आप करें, नहीं तो फिर ये ऑप्शन आपके पास है। और हरगिज़ ये प्रॉप ट्रेडिंग स्कैम नहीं है। बहुत सी प्रॉप फर्म्स हैं, बहुत से प्रॉप ट्रेडर्स हैं जो फुल टाइम प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ठीक ठाक अपने एक्सपेंसेस भी मीट कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल भी मीट कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टेड रिसोर्सेज भी वो बना रहे हैं। बहरहाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट सैयदौन.com लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट के ऊपर हमारी सर्विसेज प्रीमियम ग्रुप में ऑफर की जाती हैं, उनकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यूट्यूब पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के बारे में आपको समझाया सिखाया है। 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स हैं। 2 मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म्स हैं, FTM और फंडेड स्कॉट, उनके दोनों के रेफरल लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।